नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड को छात्रवृत्ति के हिस्से का पैसा एक सप्ताह के अंदर मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति जल्द मिलेगी। राज्य सरकार के हिस्से का फंड रिलीज कर दिया गया है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलने से कांग्रेस को नुकसान ही पहुंच रहा। अठावले मंगलवार को रांची दौरे पर पहुंचे थे। यहां स्टेट गेस्ट हाउस में उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब रेखा से ऊपर आए हैं। पीएम जनधन योजना में देश में 57 करोड़ गरीबों के खाते खोले गए। इसमें झारखंड में 2.02 लाख के करीब खाते शामिल हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 56.31 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। झारखंड ने 25 वर्षों के विकास और प्राथमिकता का विजन रखा। मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक की मैगजीन डायरेक्टर मिस सुनीता राजन के साथ विस्तृत संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दावोस में झारखंड की सहभागिता के उद्देश्य राज्य की प्राथमिकताओं तथा झारखंड के अगले 25 वर्षों के दीर्घकालिक विकास विजन की रूपरेखा साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह एक युवा झारखंड है जो पहली बार दावोस जैसे वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य, संभावनाओं और विजन के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने बताया है कि झारखंड अब केवल खनिज आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, मानव संसाधन विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि के क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि झारखंड सरकार अगले 25 वर्षों के लिए संतुलित, टिकाऊ और रोजगार केंद्रित विकास मॉडल पर कार्य कर रही है। बच्चों के 50 दावेदारों का होगा डीएनए टेस्ट, कोर्ट से अनुमति। रांची के जगन्नाथपुर खटाल से अगवा 2 बच्चों की बरामदगी मामले में पुलिस जांच तेज कर दी गई है। इस मामले की तफ्सील के दौरान रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों से कुल 52 बच्चों को बरामद किया गया। इसमें से 40 बच्चों पर 50 से ज़्यादा लोगों ने दावेदारी कर दी है। पुलिस अब बच्चों के अलावा सभी दावेदार का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके लिए पुलिस की टीम को न्यायालय से अनुमति भी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि बरामद बच्चों को अपनाने के लिए लगातार लोग थाना और शेल्टर होम पहुंच रहे हैं। कोई खुद को बच्चों का चाचा बता रहा है तो कोई मौसेरा भाई। किसी न किसी तरह से बच्चों को अपना बनाने के लिए लगातार लोग दावेदारी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीएनए टेस्ट होने के बाद ही दावेदारों को बच्चा सौंपा जाएगा। बता दें कि पुलिस अंश और अंशिका मामले के आरोपी नौ खेरवार और सोनी को गिरफ्तार किया है। उसकी ही निशानदेही पर अन्य बच्चे चोरी को भी पकड़ी गई है। चांदी का भाव 3 लाख के पार। रांची समेत देश भर में चांदी की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना लिया है। बाजार में चांदी की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। चांदी के साथ साथ सोने की कीमतों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुझान, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और निवेशकों की बढ़ती मांग का सीधा असर सरफराज बाजार पर पड़ा है। तेजी के इस दौर में आम उपभोक्ताओं की खरीदारी का तरीका भी बदलता नजर आ रहा है। ज्वेलर्स के अनुसार कुछ समय पहले तक 3 से 4 ग्राम वजन की बिछिया बाजार में 300 से 400 रुपये में आसानी से मिलती थी। ग्रामीण इलाकों और मध्य वर्ग के महिलाओं के लिए यह एक सुलभ आभूषण था जिसे पर्व, त्यौहार और शादी के मौके पर खरीदा जाता था। लेकिन अब इतने ही वजन की बिछिया के लिए ग्राहकों को 1000 से लेकर 1500 रुपये तक चुकाना पड़ रहे हैं। नाक में पहनने वाली नोजपिन भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। झारखंड मौसम। राज्य भर में एक सप्ताह तक तापमान में होगा उतार चढ़ाव। झारखंड समेत रांची में ठंड तेजी से कम होती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ने लगा है। रात की कनकनी भी कम होती जा रही है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं। यह 3 से 6 डिग्री तक अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के अंदर तापमान उतार चढ़ाव होंगे। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। इसके बाद तापमान में फिर वृद्धि होने की संभावना है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के दौरान हवा में भी कनकनी कम रही। हल्के बादल छाए रहने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है।
कोचिंग संस्थानों पर 5 से 10 लाख तक का जुर्माना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आपत्तियों के निराकरण के बाद झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम में कोचिंग सेंटर की ओर से उल्लंघन पर पहले अपराध के लिए 5 लाख रुपए, जबकि दूसरे अपराध पर 10 लाख रुपए तक और बाद के उल्लंघन के लिए कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। इसमें उपायुक्त के अधीन जिला स्तरीय समितियों को अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना की सटीक मात्रा तय करने का लचीलापन दिया गया है। यह और राजस्व स्रोतों वाले कम और अधिक राजस्व वाले कोचिंग केंद्रों के साथ असमान व्यवहार से बचने के लिए किया गया है। 2 बार अपराध होने के बाद भी कोचिंग केंद्रों को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही शुरू करने से पहले आवश्यक अनुपालन करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। जैक बोर्ड 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 8वीं 9वीं 11वीं कक्षा की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 24 फरवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 25 से 27 फरवरी को 11वीं की परीक्षा और 28 फरवरी एवं 1 मार्च को 9वीं कक्षा की परीक्षाएं भी ली जाएगी। सभी परीक्षाएं OMR सीट पर ली जाएंगी। बता दें कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी को पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय में से किसी एक विषय की होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। OMR सीट पर ली जाने वाली ये परीक्षाएं 50-50 अंकों की होगी। 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। 14 फरवरी से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंत में 26 फरवरी से 10 मार्च तक अपलोड कर दिए जाएंगे। झारखंड के स्कूल में घुसा लकड़बाघा, वन विभाग को दी गई सूचना। सिल्ली के पतरा हातू गांव में मंगलवार को लोगों के 5 घंटे दहशत में गुजरे हैं। सुबह 8 बजे लकड़बाघे को देख अफरा तफरी मच गई। शोर सुन लकड़बाघा आदर्श हाई स्कूल के एक कमरे में घुस गया। लोगों ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर वन विभाग को सूचना दी है। बता दें कि लकड़बाघा के स्कूल के कमरे बंद किए जाने के बाद करीब 1 घंटे पढ़ाई बाधित रही। सिल्ली के प्रभारी वनपाल JP साहू ने बताया है कि सूचना मिलते ही रांची से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। सुबह 10 बजे बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी ने पहुंचकर टीम ने 3 घंटे मकसद के बाद लकड़बाघे को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई है। उन्होंने ऐसे जानवर को देखने पर सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की। बता दें कि प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार ने बताया है कि लकड़बाघा सुबह करीब 9:15 बजे स्कूल परिसर में घुस गया। उस वक्त 100 विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित थे। कांटा टोली के पास खेलने के दौरान नाले में बहा बच्चा, मौत। रांची के कांटा टोली गौस नगर गली नंबर 7 में 2 सगे भाई एक बड़े नाले में खेलते हुए गिर गए। डूबने से छोटे भाई 2.5 वर्षीय फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई 3.5 वर्षीय अरहन को उसकी मां ने बचा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सगे भाई फरहान और अरहम अपने घर से मात्र 10 मीटर दूर नाले के पास एक खाली मैदान में खेल रहे थे। खेलते हुए दोनों फिसल कर नाले में गिर गए। जानकारी मिलते ही बच्चों की मां उसे बचाने के लिए पहुंची। मां ने अरहम को तो बचा कर नाले से निकाल लिया, पर फरहान गहराई में डूब चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ देर बाद फरहान को भी नाले से निकाल कर आनंद फरन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अरहम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। राहुल को छोड़ मोदी सरकार के साथ आए हेमंत आठवले। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री व RPI सुप्रीमो रामदास आठवले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोदी सरकार के साथ आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के साथ रहने से हेमंत सोरेन को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वे निर्णय लेंगे तो झारखंड का ही फायदा होगा। झारखंड को ज़्यादा फंड मिलेगा, अन्यथा कम मिलेगा। मंगलवार को रांची के विधानसभा मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित झारखंड नवनिर्माण रैली में आठवले ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन झारखंड और यहां रहने वाले आदिवासियों और आम जनता का कल्याण और विकास चाहते हैं तो उन्हें मोदी सरकार के साथ आना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन को झारखंड का विकास करना है तो उन्हें एक दिन यह निर्णय लेना ही होगा। आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग नीति लागू होगी। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्टैट्यूट 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
इससे राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, उनके अंगीभूत और संबंधित कॉलेजों पर लागू किए जाएंगे। झारखंड में डिजिटल लर्निंग को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने, ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग को मान्यता देने और क्रेडिट सिस्टम को राष्ट्रीय ढांचे से जोड़ने पर ड्राफ्ट में जोर दिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, उनके अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में डिजिटल हब फॉर रिसोर्स, अप स्किलिंग एंड वर्चुअल लर्निंग को लागू किया जाएगा। इस फैसले से झारखंड की उच्च शिक्षा पूरी तरह तकनीक सक्षम, पारदर्शी और भविष्य उन्मुख हो जाएगी। नए परिनियम के अनुसार डिजिटल लर्निंग अब सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा होगी। रांची में 3 माह बाद 200 से कम बैलेंस पर कटेगी बिजली। रांची शहर के उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कम बकाया होने पर भी बिजली कट जा रही है, जबकि जिनका अधिक बकाया है उनकी बिजली नहीं काटी जा रही। इस पर अधीक्षण अभियंता DN साहू ने कहा है कि रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के द्वारा हर तरह के बकायेदार उपभोक्ताओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि रांची में 70% उपभोक्ताओं का बैलेंस 200 रुपये से कम है। 3 माह बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का कम बकाया है वे लंबे समय से बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे, वैसे उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है। अभी तक रांची शहर में 25 से 30 हज़ार उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा चुकी है। धन्यवाद।